ठीक है, तो अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो कितने सारे जन को याद है कि हम लास्ट हफ्ते क्या सीखे थे? आज आपको पेज टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? क्योंकि सब बोर्ड में ही लिखा है पहले से। ठीक है, सो जो कोई आया है उन लोग को क्या है, अच्छे तरह से पता है कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। परमेश्वर किसी को भी और सबको क्या कर सकते हैं, परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम कौन से वचन को लेकर सीख रहे हैं? हम जोना की पुस्तक पढ़ रहे हैं, राइट? सो आपको जोना का स्टोरी पता है। सो जोना की स्टोरी में जब तक अभी तक हम जो सीख रहे थे, हमने देखा कि परमेश्वर ने बहुत कुछ क्या किया, जोना के लाइफ में किया। जोना परमेश्वर से दूर भाग रहा था, आपको पूरा स्टोरी पता है। और आखिरी में क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, जोना को उठाकर पानी में क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। और उनका पूरा जो नाव का जो भी वो समुंदर में जो भी वो खतरनाक हवा लहरें, वो जो भी तूफान था, वो सारा क्या हो गया, एक साथ थम गया, शांत हो गया। जैसे ही उन्होंने क्या कर दिया, वो जिसके अंदर वो गलती था, वो गलत वाले को क्या कर दिया, पानी में फेंका, सबका जीवन बच गया। तो जोना जैसे अभी पानी के अंदर है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो कौन सा 17वां वचन है, राइट? आखिरी वचन हम पढ़ रहे हैं, पढ़ो क्या लिखा है वो। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया। कौन? यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, कि योना को निगल ले। और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हाँ, परमेश्वर ने क्या किया, जोना जो अपना प्रिय संतान था, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करते थे और उसे चुना था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया था निनवे में जाकर क्या करने के लिए, प्रचार करने के लिए। पर वो जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा है तो उसे उठाकर कहां पर फेंक रहे हैं, पानी में फेंक रहे हो। पानी क्या हो जाता है, थम जाता है। पर परमेश्वर वो पानी में भी उसको क्या नहीं करते, अकेला नहीं छोड़ते। सोचो, पानी के अंदर समुद्र के इतने तूफान लहर में, समुद्र के बीच में रहना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लोग जीते ही नहीं। अगर उसके पास तो कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा बोट या कुछ भी नहीं था, लकड़ी वगैरह कुछ भी नहीं था, वो पानी के समुद्र के बीच में, लहर के बीच में कुछ भी नहीं है। पर परमेश्वर वहां पर भी क्या करते हैं, एक मच्छी को तैयार करते हैं ताकि उसको क्या कर सके, संभाल सके। और हम वचन में देखते हैं कि वो 3 रात और 3 दिन तक क्या करता है, मच्छी के पेट में रहता है। उसके बारे में हम सीखेंगे। पर आज उसी टॉपिक को लेकर हम सीख रहे कि परमेश्वर ने एक मच्छी को भी क्या किया, इस्तेमाल किया। क्या किया? सो परमेश्वर किसी को भी क्या कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लास्ट हफ्ते में हमने देखा कि परमेश्वर शैतान को भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पूरा एक वचन हमने सुना है, राइट? हाउ गॉड कैन यूज ईवल, शैतान को और दुष्ट को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने शायद हम सुने नहीं होंगे कभी। हमने देखा कि परमेश्वर फरिश्ते को, स्वर्गदूत को भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी सपना को भी क्या करते हैं, बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए सपने के भरोसे में नहीं रहना है, वचन के भरोसे में रहना है। मैं वो भी बता रहा हूँ, नहीं तो हर सपना परमेश्वर की ओर से आप विश्वास करोगे तो वो भी क्या है, गलत है। और परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर किसको इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर दुश्मनों को भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, कोई भी एनी बीइंग क्या करते हैं, कोई भी जिंदा चीज को परमेश्वर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 4 देखते हैं, परमेश्वर मूर्ख को भी इस्तेमाल करते हैं। हम 1 कोरिन्थियन में देखे, परमेश्वर कमजोर लोगों को भी क्या करते हैं। परमेश्वर को महान व्यक्ति जरूरत नहीं है, कमजोर लोगों को। जब हम जजेस की पुस्तक में देखते हैं, परमेश्वर गिडियोन को लेकर, उनका बहुत बड़ा आर्मी था, शैतान दुश्मन के लोगों को हराने के लिए परमेश्वर ने केवल 300 लोगों को क्या किया, इस्तेमाल किया। 300 लोगों ने, सामने वाले बहुत ही जो लोग थे, लाख के भी ऊपर लोग थे, उन्हें क्या किया, परमेश्वर ने हराने के लिए क्या किया, सिर्फ 300 लोगों को क्या किया, कमजोर लोगों को भी परमेश्वर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सबसे नीच चीजों को भी परमेश्वर क्या कर सकते हैं, बेस चीजों को भी परमेश्वर क्या करते हैं,
इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने देखा था कि परमेश्वर किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे तुच्छ, रिजेक्टेड, जो तुच्छ या सब लोग जिसको नहीं चाहिए, नकारते हैं, परमेश्वर उन बातों को भी क्या कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में आपको लोग सोचते हैं अरे ये क्या है, इसका कुछ फैमिली डिसीजंस लेते हैं, अरे हमें घर खरीदना है, कहाँ करेंगे, ऐसा कुछ भी बड़ा है, फैमिली का प्रॉब्लम, कुछ डिसीजन लेना होगा, और हम बोल देते हैं अरे यार तू बच्चा है तू छोड़, तो वो कैसा होता है, हमें अपमान होता है कि अरे क्या मुझे तो क्या कर रहे हैं लोग, छोटा समझकर क्या कर रहे हैं, मेरा बातों को भी क्या नहीं कर रहे हो लोग, सुन रहे नहीं है। तो तुच्छ जो इग्नोर किया हुआ चीजों को भी परमेश्वर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर एनी टाइप, कोई भी टाइप के पीपल को परमेश्वर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर एनी एज के बारे में हम देखते हैं, कौन सा, याद है हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने एक छोटे बच्चे को भी क्या किया, इस्तेमाल किया, 5 रोटी 2 मच्छे, जो छोटा सा लड़का आया, किसी को छोटे बच्चे की कदर नहीं थी, पर वो छोटे बच्चे को लेकर परमेश्वर हजारों लोगों को क्या करते हैं, खिलाते हैं। सैमुएल में देखते हैं कि दाविद को लेकर परमेश्वर क्या करते हैं, छोटे से दाविद को लेकर क्या करते हैं, परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। वो यंग था, हमारे जैसे यंग था। और उसके बाद हम देखते हैं जेनेसिस में अब्राहम जो 75 इयर्स का जो बुजुर्ग था, उसको भी परमेश्वर लेकर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी एज को यूज करते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं एनी क्वालिफिकेशन, कोई भी क्या है, पढ़ाई लिखा नहीं होगा तो भी परमेश्वर क्या करेंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने देखा कि मरियम को, स्त्रियों को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी प्रकार के लोगों को परमेश्वर क्या करते हैं, और अनपढ़ों को भी क्या करते हैं परमेश्वर, बड़ा पढ़ा लिखा हुआ जरूरत नहीं। पीटर के बारे में सीखा, राइट, वो मछुआरा था। बाइबल में देखते कितने सारे चरवाहों को भी परमेश्वर ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हमने 1 2 3 4 टाइप के इसको देखा। जब हम देखेंगे इसमें बहुत सारा चीज है पढ़ने के लिए, क्या है, परमेश्वर किसी भी लोग को, जैसा वचन है, टॉपिक है, परमेश्वर एनीथिंग मतलब कुछ भी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, और सब कुछ को भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज भी हम कुछ इंटरेस्टिंग बातों को हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। तो हम खोलेंगे पहले निर्गमम की पुस्तक, एक्सोडस चैप्टर 14। एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 23। आज हम कुछ सही में अद्भुत बातों को हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। कोई पढ़े, 14 वर्स 23 से लेकर 27। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए, और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया। ओके, कौन झटक दिया, परमेश्वर यहोवा ने उनको क्या कर दिया, समुद्र के बीच में क्या कर दिया, झटक दिया। यहाँ पर हम समुद्र के बारे में क्या करते हैं, देखते हैं समुद्र के बारे में। एक्सोडस चैप्टर कौन सा है, 14, राइट, 14 वर्स 23 से 27 तक हमने पढ़ा। तो याद रखो, हम बाद में टीचिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर अभी जो है वो बात को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। सो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट बात को देखते हैं। जो इजिप्ट के लोग थे, मिस्र देश के जो लोग थे, वो जब समुद्र के बीच में से जा रहे थे, कहाँ से जा रहे थे, समुद्र के बीच में से जा रहे थे। कभी पता है
वो लोग जब बंदी गृह में इजिप्ट में थे, परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया, छुड़ाया। बोला कि मैं जो देश में दिखाता वहां पर तुम क्या करो, मूसा के द्वारा इजराइल लोगों को छुड़ा रहे थे। तो वो लोग जब भाग भाग कर आ रहे थे, उनके बीच में एक प्रॉब्लम हो गया था, बड़ा सा लाल समुंदर था, रेड सी, जो अभी भी है इस दुनिया में रेड सी। वो समुंदर सामने था, पीछे से लोग मारने के लिए आ रहे, इजराइल के लोग इधर बीच में हैं, और सामने क्या है, लाल समुंदर है। परमेश्वर ने कहा कि मूसा को हाथ उठाने के लिए लाठी उठाने, और उसके बाद क्या हो गया, वो पूरा समुंदर क्या हो गया, दो भाग में हो गया, जो आज हमने गाने में भी गाया था, समुद्र को जिसने दो भागा, दो भाग को जो परमेश्वर ने किया। तो इजराइल के लोग वहां से क्या हो गए, आगे चले गए, और परमेश्वर और ये लोग सब क्या कर रहे, इजिप्ट के लोग, मिस्र देश के लोग वो समुंदर के क्या कर रहे, जा रहे। तो परमेश्वर ने उनके पहियों को भी क्या कर दिया, तकलीफ में डाल दिया, उनको जाने के लिए दिक्कत हो गई, और वो लोग सब पहुंच गए। इजराइल के लोग पूरा समुंदर पार कर लिए, ये लोग बीच में है, और परमेश्वर ने कहा कि तुम वापस हाथ उठा, और वो समुंदर वापस क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और वो सब डर के मारे वापस पीछे भागने की कोशिश कर रहे, ना वो आगे जा रहे पीछे जा रहे, बीच में अटक गए। परमेश्वर ने हाथ उठाने बोला, और वो समुंदर के द्वारा परमेश्वर ने क्या कर दिया, वापस पूरे उनके दुश्मन को क्या कर दिया, हरा दिया। तो यहाँ पर हम देखते नेचर को क्या करते हैं, परमेश्वर यूज करते। नेचर, समुद्र को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, पर हमने बाइबल में देखा परमेश्वर ने समुद्र को भी जोना केस में थमाया। परमेश्वर जब इस संसार में, तो यीशु मसीह भूकंप हवा आ रहा था, उनके 12 चेले पूरे डर डर के, अरे परमेश्वर आप सो रहे हो, क्या कर रहे हो, मर जाएंगे हम लोग। परमेश्वर उठे और बोले कि स्टैंड स्टिल। परमेश्वर ने क्या किया, हवा को भी ताड़ना दिया, और शांति क्या हो गया। यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है। परमेश्वर वहां पर भी समुद्र को, हवा को क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, कुछ बातों को देखेंगे हम। उसके बाद जब एक्सोडस चैप्टर 9 में जाएंगे, एक्सोडस चैप्टर 9 में जाएंगे, तो 9 में जब हम देखते हैं, हम 13 से पढ़ो, 9वां अध्याय 13 वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियों डाल दूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर उनको बोलते हैं कि तू अगर मेरे लोगों को नहीं, ये उसी के पहले, ठीक है, जब वो लोग इजराइल के लोग को छोड़ रहे थे, परमेश्वर फैरोन से बोल रहे थे तू मेरे लोगों को छोड़ मूसा के द्वारा, तो नहीं छोड़ रहे थे। फिर परमेश्वर देखो क्या भेजते, 23वां वचन पढ़ो। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ, कौन किसके सामर्थ्य, याद रखो, यहोवा के सामर्थ्य से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। ओके, ओले और परमेश्वर ने आग को क्या किया, बरसाया। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल मतलब क्या पता है, हेल मतलब जो हवा में जो पानी होता है, जो इवोपरेशन होता है, अगर आपको साइंस में पता है, पानी जो होता है हम उबालते हैं तो क्या होता है, वो भाप बनता है, राइट। सो जो भाप हवे में जाता है, वो भाप क्या हो जाता है, हवे में ही ठंडा हो जाता है टेम्परेचर के द्वारा, और वो पत्थर बन के क्या करता है, गिरता है, तो उसको हेल बोलते हैं। सो वो हेल को क्या कर रहे, परमेश्वर जो भी उसको कंट्रोल कर परमेश्वर हेल को क्या कर रहे हैं, वो लोगों के उधर जगह में बरसा रहे हैं, और उसके साथ क्या रहा है, आग भी क्या हो रहा है, आ रहा है। एक्सोडस चैप्टर 9 वर्स 23। सो परमेश्वर यहाँ पर क्या करते हैं, हम देखते हैं थंडर भी यहाँ पर देखते हैं, थंडर भी क्या करते हैं, कितने सारे चीजों को हम देखते हैं। परमेश्वर सी को कंट्रोल कर रहे हैं, थंडर, हेल, फायर, सभी चीजों को क्या करते हैं परमेश्वर। इस पूरे जब एक्सोडस को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर जानवरों को भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हम उसके बारे में भी सीखेंगे। सो परमेश्वर बहुत सारे बातों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो हम देखो
हम जो अभी जोना की पुस्तक से जो भी पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ जोना के लाइफ के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम जोना के पुस्तक में से जो भी एक एक वचन है हम उनको ज़्यादा डीप में और उसके क्या है, हम ज़्यादा उसके बारे में समझने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसमें से हमारा फ़ायदा क्या है कि हम जोना का स्टोरी भी सीख रहे हैं और साथ ही साथ हम बाइबल के इधर से उधर से हम सभी बातों को क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। हम खोलेंगे जोशुआ की पुस्तक, जोशुआ की पुस्तक, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनॉमी, जोशुआ, 6वां पुस्तक बाइबल में, 10वां अध्याय, 10वां अध्याय, जोशु रहेगा, जोशु या ऐसे कुछ तो नाम रहेगा, राइट, यहोशू, 10वां अध्याय हम 11 और 12 पढ़ेंगे। फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बैतहोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इस्राएलियों के तलवार से मारे हुए से अधिक थी उस समय, अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमेर। ओके, एक मिनट। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पर युद्ध होता है जोशुआ के टाइम पे। जब ड्यूटरोनॉमी देखते हैं इसके पहला वाले पुस्तक में, तभी मूसा क्या हो जाता है, मृत्यु को पाता है और मूसा नहीं है। जोशुआ के टाइम, जोशुआ की पुस्तक में मूसा क्या नहीं है, नहीं है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजरायली लोगों को क्या किया, मिस्र देश से बंदी गृह से क्या किया, लेकर आए। और यहाँ पर मूसा क्या हो जाता है, स्वर्ग में वो परमेश्वर के पास चले जाता है और परमेश्वर जोशुआ को लेकर क्या कर रहे हैं, लोगों को इजराइल के उस जगह में लेकर जा रहे हैं जहां पर परमेश्वर ने इजराइल रखा था। ठीक है, तो ये लोग अभी तक इजराइल पहुंचे नहीं है। क्या कर रहे हैं, इजराइल में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं और अपना घर को क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो वहां पर बहुत सारे दुश्मन थे, बहुत सारे अलग अलग देश थे। तो यहाँ पर बहुत सारे देश के राजा मिलकर क्या कर रहे हैं, इजराइल और जोशुआ के साथ क्या करने वाले, लड़ने के लिए आए। सो परमेश्वर का वचन कहता है जितने इजराइल के लोगों के तलवार से नहीं मरे लोग, उससे ज्यादा किससे मरे, परमेश्वर के ओले और परमेश्वर के पत्थर गिराने से क्या हुए, मरे। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर स्टोन्स को क्या करते हैं, फेंक रहे, स्टोन्स को भी क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जोशुआ चैप्टर 10 वर्स 11 और 12 को पढ़ो, देखो कि और क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। हेल भी लिखा है, राइट, ओले भी लिखा था इसमें, हेल और 12 वचन पढ़ो। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वंश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू आयोरोन की तराई के ऊपर थमा रहे। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं इजराइल के लोग क्या कर रहे थे, जीत रहे थे। क्या कर रहे थे, जीत रहे थे। तो जोशुआ कहता है कि सूरज से कहता है कि हे सूरज तू क्या कर, थम जा, जब तक हम लोग लड़ाई नहीं करके पूरा नहीं हो जाएगा, तुम क्या कर, वो सूरज जहां पर है वो क्या कर, तू वहां से हिल मत और तू क्या कर, स्टॉप हो जा। सो परमेश्वर इजराइल की जीत के लिए जोशुआ की बातों को सुनकर वो सूरज को भी क्या करते हैं, थमा देते। क्या कर देते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर सूरज को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और वो आसान है, परमेश्वर को ये सब चीजों को कंट्रोल करना आसान है। उत्पत्ति में देखते हैं सब कुछ किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। सूरज ने, परमेश्वर ने क्या किया, तीसरे दिन में, चौथे दिन में परमेश्वर ने सूरज को अपने जगह में रखा, तारों को रखा। उन यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बोला और वो क्या हुए, हो गए। तो लोग थे भी नहीं, परमेश्वर ने उन्हें बनाया। तो उनसे कंट्रोल करना भी क्या है, आसान है। अगर बनाना इजी है तो कंट्रोल करना तो उससे भी क्या है, इजी है। जब हम उसके बाद हम देखते हैं, हम फर्स्ट किंग्स में जाएंगे, पहला राजा का पुस्तक। हम बहुत सारे बातों को हमको सीखने के लिए, पहला राजा की पुस्तक 17वां अध्याय, उसके आगे ही रहेगा, जोशुआ के आगे, थोड़ा आगे, पहला राजा 17वां अध्याय। कोई भी अगर बाइबल को निकालता है तो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
इंग्लिश हिंदी चलेगा। 17 वर्स 1। तिशबी इलियाह जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं बारिश के बारे में। किसके बारे में? यहाँ पर एक मनुष्य है, वो कौन है? एलाइजा नाम का। क्या है? एलाइजा नाम का एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का नबी है। हम बच्चों को भी इसके बारे में क्या कर रहे हैं? सिखा रहे। सो एलाइजा नाम का जो नबी है, वो नबी क्या करता है? वो परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ से वो अहाब राजा को बोलता है कि अगर जब तक मैं नहीं बोलूंगा सो वो क्या नहीं होगा? बारिश नहीं होगा। और वो बारिश को भी क्या कर देता है? 3.5 वर्षों के लिए कुछ क्या कर देता है? वो कंट्रोल कर देता है बिना बारिश का। सो कौन रुका रहा है बारिश? एलाइजा नहीं रुका रहा है, ये परमेश्वर क्या कर रहे हैं? एलाइजा के बातों को सुनकर क्या कर रहे हैं? वो रुका है। सो परमेश्वर बारिश को, समुद्र को, मेघ को, आग को, सन को, सभी चीजों को परमेश्वर क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? तो ये हम देखते हैं नेचर, परमेश्वर नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी जीव जंतु को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी मनुष्य, किस प्रकार का मनुष्य, कोई भी उम्र, कोई भी क्वालिफिकेशन, नेचर, सभी चीजों को परमेश्वर क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी बहुत सीखने के लिए तो क्या है, बहुत कुछ है, हम फिर उसके बाद देखेंगे। अभी हम एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। एलिमेंट्स मतलब पता है किसी को क्या होता है? एलिमेंट मतलब वस्तु, क्या है? नॉर्मल चीज, ठीक है। तो एलिमेंट्स के बारे में सीखेंगे। एलिमेंट्स मतलब क्या है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं जोना चैप्टर 4। जोना चैप्टर 4। जब हम जोना की पुस्तक में ही देखेंगे ना, जोना की पुस्तक में ही बहुत सारे चीज है हमें सीखने के लिए। एक मिनट, जोना चैप्टर 4 वर्स 8 पढ़ो। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा, और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। हाँ, परमेश्वर ने क्या चलाया? क्या चला? उसका मतलब पता है हिंदी में? बहुत ज़्यादा गर्मी। हाँ, गर्मी, हॉट विंड। इंग्लिश में हम देखते हैं प्रिपेयर्ड अ वेनमेंट ईस्ट विंड। क्या है? बहुत ही गर्म क्या है? हवा को क्या किया? परमेश्वर ने चलाया। और उसका वो जो, अगर आपको स्टोरी, अगर आपने कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो, क्योंकि हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, ये 4 अध्याय तुम पढ़ लेना चाहिए था अगर आपके पास वो इच्छा होता था, राइट। घर में जाओ, 1 2 3 4 चैप्टर क्या करना है? जोना का पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं कि एक परमेश्वर एक झाड़ को उगाते हैं, और परमेश्वर वो झाड़ को क्या कर देते हैं? फिर हवा के द्वारा पूरा निकाल देते हैं। तो परमेश्वर एलिमेंट्स मतलब परमेश्वर वायु, हवा को भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कामों को क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए। तो वहां पर इस अध्याय में परमेश्वर जोना को सिखाने के लिए हवा को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल करते हैं। हमको हवा चाहिए, हम क्या करते हैं? आदमी को बुलाते हैं, कैपेसिटर को बदलते हैं, स्विच को बदलते हैं, सब। हवा इंपॉर्टेंट है, हम हवा आ बोलेगा तो हवा नहीं आएगा, पर परमेश्वर भेजेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर सबको कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम बाइबल में भी देखते हैं 4 प्रकार का क्या है? हवा है। नॉर्थ विंड, ईस्ट विंड, 4 अलग अलग दिशा से हवा आते हैं, और चारों हवा क्या है? अलग अलग टाइप में। जो साइंस में सीखते हैं वो बाइबल में पहले से क्या है उसके बारे में सब क्या है? लिखा गया है। जो भी साइंस, जो भी हम स्कूल में पढ़े, वो क्या है? हमें यहाँ पर वो क्या होगा? वो हम यहाँ पर सीख सकते हैं। सो जोना की पुस्तक में हम देखते क्या है? 4 वर्स 8 में परमेश्वर हवा को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। यस,
फिर उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अब अगर आपको पता है तो जॉन चैप्टर 2 निकाले, जॉन चैप्टर 2 नया पुस्तक में चौथा पुस्तक। देखो ये सब जो अभी हम सीख रहे हैं, मैं सिर्फ बोल बोल कर भी हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप भी क्या करें, बाइबलों को खोले, आप भी पढ़े, तो आपको भी जब पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, आपको भी समझने के लिए इजी होगा। 2 verse 6, John chapter 2 verse 6। And there were set there 6 waterfalls of stone हाँ after the manner of the purifying of the Jews, हम्म containing 2 or 3 pilgrims at Ephesus. हाँ, फिर क्या हो गया? 7, हाँ पढ़ो। Jesus said unto them, fill the waterfalls with water, and they filled them up to the brim. हाँ, सो अभी जब हम ये पूरा पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर पानी को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको ये जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार करते हैं। और परमेश्वर का, यीशु मसीह का पहला चमत्कार था, ये पहला चमत्कार था कि परमेश्वर शादी में गए और वहां पर क्या हो जाता है, दाख का रस, जो ग्रेप्स का जूस होता है, वो क्या हो गया, खत्म हो जाता है। उस जमाने में अभी जैसे ग्रेप्स का सीजन चालू है मुंबई में, इंडिया में, वैसे ही क्या है, इजराइल में ग्रेप्स का सीजन ज़्यादातर हमेशा होता है। और ग्रेप्स ऐसा चीज़ है, वहाँ पर ज़्यादा उगता था, तो लोग क्या करते थे, उसको हमेशा पीते थे। शादी के टाइम में भी क्या होता था, सब ग्रेप्स के जूस को भी। तो दाख रस को लोग गलत में समझते, वो ग्रेप जूस है, ठीक है, वाइन नहीं है। वो जो हम दारू के दुकान में मिलता है, वो वाला मधु वाला वाइन नहीं होता है, ये ग्रेप्स का जूस होता है, जो इजराइल में हमेशा लोग क्या करते थे, शादी के टाइम में पीते थे। तो उस समय में पानी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और बहुत सारे जन तकलीफ में आ जाते हैं। और वो लोग जाके मरियम को बोलते हैं, मरियम जाके यीशु मसीह को बोलते हैं, वो बोलते हैं अरे मेरा समय नहीं आया है, तुम मत बोल, ऐसे करके अपने माँ को बोलते हैं। और परमेश्वर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद चमत्कार करते हैं कि कितने वाटर पॉट्स को, 6 बड़े बड़े पानी के जो ये उसको भरने के लिए बोलते हैं। और परमेश्वर चमत्कार के द्वारा क्या कर देते हैं, वो पानी को किस में बदल देते हैं, दाख रस को क्या कर देते हैं, बदल दे। सो परमेश्वर यहाँ पर साधारण चीज को भी क्या कर रहे हैं, दाख के रस को यूज करके क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो परमेश्वर साधारण एलिमेंट्स, जो हमारे लिए सादा मेन एलिमेंट्स क्या बता, हवा, पानी, आग, और ये सब जो है क्या है, साधारण एलिमेंट्स है जो हमें पाए जाते हैं नेचर में से। सो परमेश्वर इसको भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पता है परमेश्वर फायर को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते, इस्तेमाल करते हैं। हमने फायर के बारे में यहाँ पर भी पढ़ा था, राइट। इसका भी मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। परमेश्वर फायर को, ही आग जो नरक में होने वाला है, परमेश्वर आग को भी इस्तेमाल करने वाले लोगों को क्या कर रहे हैं, पनिशमेंट देने के लिए। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, वो खुद ही चुनता है कि मैं क्या करता हूँ, मुझे यीशु मसीह ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही क्या कर सकता हूँ, मैं अपना लाइफ को जी सकता हूँ, मैं खुद ही स्वर्ग में जा सकता हूँ। वो खुद ही चूज़ करते हैं नरक में जाने के लिए। परमेश्वर बोलते हैं नरक में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही चूज़ करते हैं, और वो अपने पनिशमेंट को क्या करते हैं, लेते हैं। परमेश्वर फायर को भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर आप बाइबल जॉन के पुस्तक में ही है, तो आप जॉन चैप्टर 6 को खोलें। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर ये आपने अगर सुना नहीं होगा तो हमें क्या है, ये पढ़ने की ज़रूरत है। जॉन चैप्टर 9, जॉन चैप्टर 9 वर्ड्स हम फर्स्ट से पढ़ेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो जिसने मुझे भेजा है। ओके, तो यहाँ पर एक जन्म से क्या है, एक आदमी अंधा था,
और लोग आके पूछ रहे वो क्यों ये अंधा है। परमेश्वर बोलते हैं कि ये, वो लोग पूछते हैं ये इसका पाप है या इसका माँ बाप का पाप की वजह से वो जन्म से क्यों अंधा है। परमेश्वर बोलते हैं वो दोनों की वजह से नहीं, परमेश्वर का महिमा उसके जीवन में क्या हो सके। हमने बहुत बार ये पढ़ा भी है, आपके एग्जाम में भी आया हो सकता है। फिर 5वां और 6वां पढ़ो। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। अगर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा जा शीलोह के कुंड में धो ले। और शीलोह का अर्थ भेजा हुआ है, उसने जाकर धोया। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीजों को हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सो परमेश्वर किसको यूज करते हैं। एक तो परमेश्वर स्पिट कर दे, क्या करते हैं, थूकते। बोले लोग बोलेगा अरे थूक कितना गंदा चीज होता है। परमेश्वर थूक को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और थूक और क्या है, सैंड, रेती को भी परमेश्वर क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जॉन चैप्टर 9 वर्स 6, ठीक है, गलत में नहीं लेना, ये जो है ध्यान दे के सीखने की समझ करो। परमेश्वर क्या करते हैं, उस अंधे को ठीक करने के लिए परमेश्वर थूकते हैं, वो जमीन का मिट्टी लेते हैं, उसको मिक्स कर कर उसके आंख पे लगाते हैं, बोलते तू जाकर वो क्या कर शीलो के जमे में जाकर तू क्या कर धो दे। और वो धोता है, उसका आंख क्या हो जाता है, पूरे तरह से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। सो बाइबल में परमेश्वर क्या करते हैं, साधारण चीजों को भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर बोलते तो भी वो क्या हो सकता था, वो चंगा हो सकता है। क्योंकि आगे हम बहुत इसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने अंधों को बोलकर भी क्या कर दिया, चंगा किया। मरो को मरने में से जो बोलकर जिंदा किया है। परमेश्वर यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि क्या है, जो साधारण लाइफ के एलिमेंट्स है वो भी क्या हो सकते हैं, हेल्थ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स को क्या कर सकते हैं, ला सकते। साधारण चीज क्या कर सकता है। कल मुझे भी क्या हो गया, चोट पहुंच गया। और जब आप कोई जानवर को भी चोट पहुंचते हुए देखते हो, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो फर्स्ट थिंग क्या करता है पता है, हाँ नहीं, वो अपने जबान से वो क्या करता है, क्लीन करता है। और उसके पावर भी होता है कि क्या हो सकते हैं, वो वुंड को साफ करने वाला पावर भी क्या होता है, वो एनिमल्स के पास होता है कि वो क्या कर सके, वो साफ करके वो उसके जो जर्म्स वगैरह को क्लीन करना वगैरह तुम देख सकते हो, राइट। तो स्पिट में क्या होता है, पावर होता है। बच्चे लोग भी जो होता है, जो गिर जाते हैं, मैं बचपन में करता था, जब भी लगता था कुछ लगता था, हम क्या करते थे, नाखून का निशान, नाखून मार दिया, कोई हो गया, हम जबान को लेकर, पता नहीं है तुम में से कितने हैं, पर लोग क्या करते हैं, अभी भी क्या कर सकते हैं, उन थूक को लेकर क्या करते हैं, हाथ कट गया, पहले क्या बोलते घर वाले, मुंह में डालो और उसको क्या करो, उसको स्टॉप करने की कोशिश करो। तो बहुत सारा टाइम जो क्या होता है, नॉर्मल चीज को क्या अच्छा बेनिफिट्स क्या होता है। सैंड जो होता है, सैंड को भी बहुत सारे जगह में यूज करते हैं। मटका हम जो खाना बनाते हैं, चांदी सोना सिल्वर के पहले हम क्या करते हैं, ये करते हैं। हमारे घर वाले तो गांव से भी खरीद के लेके आते हैं, क्योंकि उसमें टेस्ट अलग होता है, उसमें ये अलग होता है करके। मिट्टी का बहुत सारा क्या है, बेनिफिट्स है। लोग मुंह पर भी आजकल मुल्तानी मिट्टी नहीं, हमें ये लगाएगा तो क्या होगा, हम गोरे होंगे। मिट्टी में क्या होता है, क्वालिटी है, क्या है, साधारण चीज को भी परमेश्वर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजों के लिए हम देखते हैं। तो परमेश्वर नेचर को भी यूज करते हैं, और परमेश्वर क्या करते हैं, एलिमेंट्स को भी क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज कर सकते हैं। अभी हम लास्ट हम जा रहे हैं, सीखने के लिए तो बहुत सारा है। सीखने के लिए तो जब हम देखेंगे तो सीखने के लिए क्या क्या है पता है, परमेश्वर तुम्हारे प्रॉब्लम्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम्हारे सिचुएशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तुम्हारी टेंशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइबल में सब चीज़ों को परमेश्वर क्या कर सकते हैं। बोझ से हुए दबे लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास क्या करो। कभी कभी बोझ रहेगा तो वो तुमको क्या करेगा, परमेश्वर के पास लेकर आ सकता है। जब दुख होता है, बहुत सारे टाइम दुख हमें परमेश्वर के पास लेकर, कभी कभी बीमारी जो होता है वो हमें क्या कर सकता है, परमेश्वर सभी चीजों को, प्रॉब्लम, सिचुएशन, टेंशन वगैरह सबको भी क्या कर सकते हैं,
हम सीखने के लिए बहुत सारे, हम उसमें सब नहीं जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। एक लास्ट चीज को आज के लिए हम सीखकर हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। परमेश्वर जानवरों को भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम भजन संगीता 78 को पढ़ते समय भी परमेश्वर हम पढ़ रहे थे, राइट, कि परमेश्वर ने मिस्र देश को तकलीफ देने के लिए परमेश्वर ने मेंढकों को, टिड्डियों को, परमेश्वर ने क्या क्या किया, बहुत सारे बातों को क्या किया। आप खोलो, आप चेक करो, देखो साम्स चैप्टर 78। कितने सारे जन ने ध्यान दिया मुझे पता नहीं। 78 वर्स 45। 78 वर्स 45। उसने उनके बीच में डांस भेजे, हाँ। जिन्होंने उन्हें काट खाया, और मेढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। फ्लाइज, फ्रॉग, और आगे बढ़ो। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेती बाड़ी टिड्डियों को खिला दी। कैटरपिलर और क्या है, लोकस्ट, इन सारे इंसेक्ट्स को भी, इंसेक्ट्स और छोटे छोटे जीवों को भी लेकर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल करें। साम्स चैप्टर 78 वर्स 45 और 46। छोटे छोटे चीजों को भी परमेश्वर लेकर इस्तेमाल करते हैं। एक्सोडस जब पढ़ेंगे तभी भी पता चलेगा। और परमेश्वर जब नीति वचन में देखते हैं, परमेश्वर मूंगी को लेकर भी हमें सिखाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जो भी आलसी है जाकर क्या करो, मूंगी से सीखो। और उसके बाद हम बहुत सारी बातों को हम 30 प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 को हम देखेंगे। और भी जानवरों को लेकर परमेश्वर क्या करते हैं, सिखाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। और हम आज कुछ ऐसे बातों को सीखेंगे जो शायद आपको इसके पहले पता नहीं था। हम खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 17, नया नियम में पहला पुस्तक मत्ती 17 अध्याय। कितने सारे जन को इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ सीख रहे हैं? मेरे को आवाज नहीं आ रहा आपका। आमेन। पढ़ो कोई। 17 वर्स 24 से लेकर 27 तक। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वाले ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शैमोन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए। तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पैर निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे दे। ओके, सो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं। यहाँ पर टैक्स देने के बारे में, किसके बारे में है? हमें भी परमेश्वर सिखाते हैं कि हमें भी क्या करना है, टैक्स देना है। इस संसार में कोई इंडिया वाले या कोई भारतीय या कोई भी देशवासी होने दो, टैक्स देना हमारा क्या है, काम है। हर एक देशवासियों का कर्तव्य बनाता है। परमेश्वर यीशु मसीह खुद देते हैं, तो हमें भी क्या करना है, देना है, क्योंकि वो पैसे से वो हमारा ही क्या होगा, इस्तेमाल होगा, हमारे देश का, हमारा सड़क बनेगा, हमारे पेड़ पौधे लगेंगे, हमारे काम करने वाले को, हमारे हेल्प करने वालों को क्या होगा, वो मदद होगा। सो यहाँ पर लोग आकर उंगली दिखाने के लिए और परमेश्वर को, अरे टैक्स नहीं देता है, तुम्हारा यीशु मसीह कैसा है, पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह पहले ही जानते हैं, बोलते तू जा उधर क्या कर, ये डाल, एक मच्छी, पहला मछली मिलेगा वो मच्छी निकाल और उसको खोल के देख, उसके अंदर एक सिक्का होगा। जब हम देखते हैं वो सबके लिए क्या होगा, हाँ, तो अ पीस ऑफ मनी, वो महंगा वाला सिक्का होगा जो उसके लिए और सभी के लिए क्या होगा, यूज होगा। तो परमेश्वर मच्छी को, एक छोटे मच्छी को लेकर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जोना चैप्टर 1 वर्स 17 में भी देख रहे हैं, एक बड़ा मच्छी को लेकर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। किसको पता है वो मच्छी का नाम, वो कौन सा मच्छी है, आपको पता है कौन सा मच्छी है वो? हाँ, किसने बोला वेल मच्छी है? किधर लिखा है? स्टोरी में हमको सुनाया था, राइट।
हाँ, महामच्छी, राइट। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 30-40 में लिखा है कौन सा मच्छी है वो मच्छी। जोना में मच्छी का नाम नहीं लिखा है कि, पर परमेश्वर ने लिखा बड़ा मच्छी। मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 40 में यीशु मसीह बोलते हैं वो मच्छी का नाम क्या है? 40 में, हाँ, 12 वर्स 40। For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह वो मच्छी का नाम बताते क्या है? वेल्स बेली। वेल के पेट के अंदर क्या थे? परमेश्वर क्या थे? तो अभी हम बोल सकते हैं हाँ वेल के अंदर। मैंने आपको पूछा ताकि आपको पता है कि नहीं, हम पता है पर कौन बोला पता नहीं। हमारा क्या है, ये जब बताओगे, बाइबल बताओगे तो वो क्या है? एक एविडेंस है कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वो क्या है? सत्य है। ठीक है, आपको लिखना है तो भी लिख सकते हो। क्या है, कौन सा है? चैप्टर 12 वर्स, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 40। कौन सा मच्छी था? वेल मच्छी था। ठीक है, तो परमेश्वर किसको इस्तेमाल करते हैं? एक मच्छी को भी क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम जब देखेंगे, हम खोलेंगे चलेगा। अभी एक्चुअली जो क्लाइमेट है वो सभी को कोल्ड कफ और सबके घर में मच्छर भी होगा। ये क्या है? ये अभी का क्लाइमेट ही क्या है, वैसा ही क्लाइमेट है। ठीक है, तो हम खोलेंगे पहला राजा, फर्स्ट वापस, हाँ, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 13 वर्स 23। 13वां अध्याय। And it came to pass, after we had eaten bread, and after we had drunk, that this saddened for him the ass to wait for the prophet whom he had brought back. हाँ, ये स्टोरी आपको किसी को याद है? हमने इसके बारे में हमने सीखा था। ठीक है, नहीं याद है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हमने सीखा था द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोबीडियंस, कि हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो हमारे जीवन में कौन सी बातें आ सकती है। सो जूदा का एक प्रॉफिट था, वो क्या करता है? राजा को जाके क्या करता है? बोलता है कि तुम्हारा पूरे देश में क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। जोशिया नाम का एक आएगा, वो बहुत ही प्रॉब्लम देगा, और ये चिन्ह जब होगा कि वो बेदी है, वो बेदी का गिर जाएगा, बेदी के अंदर का राख क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ऐसे ऐसे क्या करता है? वो बोलता है। तो राजा ऐसा बोलता है, उसको पकड़ो, और उसका हाथ क्या हो जाता है? हाथ ऐसा ही हो जाता है। तो फिर वो वापस वो प्रॉफिट नबी को लेकर आते हैं, और वो बोलता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरा हाथ क्या हो जाए? ठीक हो जाए। वो प्रार्थना करता है, इसका हाथ ठीक हो जाता है। वो भविष्यवाणी करता है। राजा बोलता है मेरे घर पे आओ और क्या करो? बैठो और मेरे साथ क्या करो? खाना खाओ। मेरे साथ क्या करो? खाना खाओ। वो बोलता है नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। परमेश्वर ने बोला कि किधर भी उधर जाके खाना नहीं खाना, भविष्यवाणी करो और दूसरे रास्ते से तू क्या कर? चले जा। पर तो वो वैसे ही वो क्या कर देता है? दूसरे रास्ते से जाता है। उसी गांव में और एक जूना नबी होता है। वो जूना नबी क्या करता है? उस कहानी को क्या करता है? सुनता है राजा के साथ और क्या हुआ। तो वो बोलता है वो जूदा का नबी को क्या करो, कहाँ गया मुझे बताओ, मैं उसके पीछे क्या करने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। उसके बेटे से बोलता है। सो वो वापस किसके पास जाता है? वो जूदा के नबी के पास। ये जूना नबी क्या करता है? जाता है, बोलता है कि तू क्या कर, मेरे घर में आके खाना खा, क्योंकि मुझे क्या किया है? परमेश्वर ने फरिश्ते के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा मुझे क्या किया है? बोला है मैं भी तेरे जैसे क्या हूँ? नबी हूँ। और वो फिर हाँ करके विश्वास करके खाने के लिए जाता है। वो खाता है, खाकर जैसे ही होता है, परमेश्वर वो जूने नबी के द्वारा उस नबी के बारे में भविष्यवाणी कहते हैं। बोलते हैं कि तूने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना और खाने नहीं बोला था, तूने तो भी खाना खाया, इसीलिए तू क्या नहीं होगा? अपने परदादाओं के साथ कब्र में तू क्या नहीं करेगा? वहां पर नहीं रहेगा, तू मर जाएगा। और वो वहां से खाकर हाथ धोकर निकलता है। रास्ते में क्या हो जाता है? रास्ते में वचन 24 पढ़ो, 23 और 24 पढ़ो। परंतु यहोवा ने उन पर 13 का ना? हाँ, 13 का 23 और 24। परंतु यहोवा ने उन पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी उस भाषा के कारण जो उसने
जिसने अब्राहम इसहाक नहीं नहीं नहीं, ये पहला राजा नहीं है मेरे हिसाब से, दूसरा राजा है। पहला राजा 13वां अध्याय 23वां वचन। सिस्टर जब आपने, वो खा पी चुका, हाँ। तब उसने परमेश्वर के उस जन के लिए जिसको वह लौटा ले आया था गदहे पर काठी बंधाई। जब वह मार्ग में चल रहा था तो एक सिंह उसे मिला और उसको मार डाला, और उसका शव मार्ग पर पड़ा रहा और गदहा उसके पास खड़ा रहा और सिंह भी शव के पास खड़ा रहा। हाँ ये हमने पूरा पढ़ा था, राइट। अगर आपको याद नहीं तो याद रखो, हम 26 में पढ़े थे कि परमेश्वर ने उसने अपना टेस्टिमनी को क्या कर दिया, खो दिया। डिसओबे करके अपना टेस्टिमनी को क्या कर देता है, खो देता है। ये परमेश्वर का नबी है। तो यहाँ पर परमेश्वर लायन को लेकर क्या करते हैं, एक सिंह को लेकर क्या कर देते हैं, अपने नबी जो आज्ञा को नहीं माना उसको क्या करते हैं, पनिश करते। क्या करते हैं, पनिश करते। परमेश्वर मच्छी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लायन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और परमेश्वर 17वां अध्याय, इसी फर्स्ट किंग्स के 17वां अध्याय को ओपन करो। अभी हमने पढ़ा भी था एलाइजा के बारे में, राइट। अच्छा, 4वां वचन पढ़ो। 4 उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वह खिलाएंगे। हाँ आगे पढ़ो। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। ओके, सो यहाँ पर हम जो एलाइजा के बारे में पढ़ते हैं। एलाइजा अब राजा के पास जाके क्या करता है, भविष्यवाणी करता है कि जब तक मैं नहीं बोलूँगा बारिश और ओस वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। तो और वो बोलकर वो क्या कर देता है, वो भाग जाता है। क्योंकि अगर ऐसा बोलेगा, राजा बोलेगा अरे यार ये कैसा भविष्यवाणी कर रहा है, गंदे गंदे नेगेटिव बात को बोल रहा है, इसको क्या कर दो, नाश कर दो, मार दो। तो परमेश्वर बोलते हैं तू क्या कर, वो चेरित नदी के पास जा और क्या कर, उधर रह, उधर का पानी पी, और मैं कौओं को मैंने आज्ञा दिया है कि वो क्या करेगा, तेरे को रोटी और क्या करेगा, मांस क्या करेगा, देगा। तो जब हम वचन पढ़ते हर दिन सुबह शाम क्या करते, कौवे आकर क्या करते हैं, लेकर आते, राइट। उधर पेपर भी है, राइट राइट। तो उसमें हम देखते हो, अगर वो हो सके तो निकालो, ऊपर ही रहेगा शायद। सो हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, साधारण चीजों को भी क्या करते हैं, लेकर आते हैं। थैंक यू। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर क्या करते हैं, कौओं को बेचकर क्या करते हैं, एलाइजा को क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं। और वो रोटी और मच्छी को क्या करते हैं, देते हैं, और वो लोग क्या करता है, वो खाता है। जब तक नदी नहीं सूखता है, परमेश्वर क्या करते हैं, साधारण नदी को पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और परमेश्वर कौओं को भी इस्तेमाल करते हैं एक मनुष्य को क्या करने के लिए, खाना खिलाने के लिए। परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं है। विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर से सब कुछ क्या है, संभव है। मेरे को नहीं पता कितने सारे जन को पसंद है, मैंने भी एक छोटा सा क्या किया है, ऐसे ड्राइंग करके रखा है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर का योजना हमारे योजना से अलग है। गॉड्स अनइमेजिनेबल प्लान। परमेश्वर उद्धार के लिए होने दो, एक आदमी को बचाने होने दो। परमेश्वर एक मनुष्य, एक बड़े से मच्छी को रखकर परमेश्वर जोना को पेट में रखते हैं। क्या करते हैं, सोचो कि वो कैसा सिचुएशन हुआ रहेगा। जब हम सोच कर देखते हैं वो बहुत ही कठिन हो सकता है, राइट। कि एक मच्छी के पेट के अंदर जोना 3 दिन 3 रात रहेगा। उधर वो क्या खाया होगा, क्या पता, शायद हवा, कोई तो, पर मच्छी बहुत बड़ा था तो वो कैसे तो भी क्या होगा, परमेश्वर उसको जीने के लिए क्या किए होंगे, या शायद परमेश्वर चमत्कार के द्वारा क्या करे, क्योंकि वो एक बड़ा ही क्या है, चमत्कार है। 3 दिन 3 रात मच्छी के पेट में रहना एक बड़ा क्या है, चमत्कार है। क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा बड़ा प्लान खा लेते, परमेश्वर ने उसे प्रिजर्व किया, उसे संभाल कर रखा उसके पेट के अंदर। बहुत कुछ हो सकता था, होने के लिए बहुत कुछ हो सकता था, पर परमेश्वर ने क्या किया, संभाल कर रखा। सो परमेश्वर कौवा, मच्छी, सिंह को भी क्या करते हैं,
इस्तेमाल करते हैं। अभी हम दूसरे राजा के पुस्तक में जाएंगे, दूसरा राजा की पुस्तक उसके बाद ही रहेगा, 2 किंग चैप्टर 2 वर्स 23। वहाँ से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ मैं पहले बताना चाहता हूँ। तो ये एलाइजा, यहाँ पर एलाइजा है, एलाइजा के बाद एक एलिशा करके एक नाम का व्यक्ति है। एलिशा भी क्या था, बहुत ही पावरफुल। एलाइजा का क्या है, वो क्या करता था, चेला था, एलाइजा का चेला था। और एलाइजा जब स्वर्ग में चले गए, एलाइजा का मृत्यु नहीं हुआ है, ठीक है। एलाइजा इस संसार में मृत्यु को नहीं पाए। परमेश्वर हवे के भवंडर में लेकर आकर उसे क्या कर देते हैं, लेकर जाते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि एलाइजा वापस क्या होगा, इस समय में आएगा जब हम स्वर्ग में ले जाएंगे। हम भी बिना मरे स्वर्ग में जाने वाले, अगर हम हो सके तो, राइट। रैप्चर होगा, परमेश्वर उठा लिए जाएंगे मसीहों को। तो वैसे एलाइजा को परमेश्वर ने क्या किया, उठा के ले गए। आमेन। सो उठा कर लेकर गए। सो एलाइजा का दूसरा चेला था एलिशा। तो एलिशा जो नाम का व्यक्ति था, वो बहुत ही सामर्थ्यशाली व्यक्ति था। उसने परमेश्वर से, एलाइजा से पूछा कि मुझे डबल पावर चाहिए। क्या चाहिए, तुम्हारे पास जितना शक्ति है उतना मुझे क्या डबल गुना, मुझे क्या डबल गुना वो आत्मा चाहिए करके। वो बहुत ही बड़े बड़े कामों को कौन करता है, एलिशा करता है। सो वो जब जाता है, उसके सर में बाल कम है, उसके सर में बाल, तो बच्चे लोग आकर क्या कर रहे हैं, उसे टट्टा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और वो गुस्से में आकर देखो क्या करता है, आप ही पढ़ो 24 में, देखो क्या करता है। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। तब जंगल में से 2 वृक्षणियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। कितने, 42 जज, 42 बच्चे क्या हो गए, मर गए। परमेश्वर ने क्या भेजा, एलाइजा ने श्राप दिया और परमेश्वर ने क्या किया, 2 बियर को क्या किए है, जंगल में से 2 बियर मतलब पता है, भालुओं को परमेश्वर ने क्या किया, अनुमति दिया। और वो आकर कितने बच्चों को मार दिया, 42 बच्चों को क्या कर दिए। और ये जो एलाइजा था सही में बहुत ही क्या था, पावरफुल था। जब हम उसके लाइफ को देखते हैं, वो दूसरे राजा की पुस्तक में है, वो बहुत ही ऐसे आश्चर्य कामों को करता है कि लोग क्या हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। सो परमेश्वर कौवा, मच्छी, लायन, बियर, हर प्रकार के लोगों को क्या करते हैं, हर प्रकार के जानवरों को भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे जानवरों को भी इस्तेमाल करते हैं, एंट, मूंगी, सब कुछ। प्रकाशित वाक्यों में हमने देखा था, राइट, कि परमेश्वर एक टिड्डी जैसे एक नया जानवर को भी लोगों को 6 महीने तक क्या करेंगे, टॉर्चर करने के लिए क्या करते हैं, बेचते हैं, राइट। हमने पढ़ा था, राइट, उसका मुंह सिंह जैसे होगा, पंख होगा, ये होगा। तो वो सब परमेश्वर हर चीजों को भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक चीज हम देखेंगे और उसके बाद सीखेंगे। ये शायद आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते हो तो। हम खोलेंगे गिनती की पुस्तक, नंबर्स चैप्टर 22, नंबर्स चैप्टर 22, गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय। तो यहां पर 2 प्रकार के 2 व्यक्ति है। एक तो है बालम नाम का क्या है, एक भविष्यद्वक्ता। क्या है, कौन था, कौन, बालम, ठीक है। 2 नाम एक जैसे रहेगा। एक क्या है, बालम नाम का क्या था, भविष्यद्वक्ता था। और एक बालेक करके एक क्या था, एक राजा था। क्या था, तो ये दोनों के बीच में ये पूरा हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सो जब वो एक जगह में जा रहा था, कौन जा रहा था, बालम एक जगह में जा रहा था। वो किसके ऊपर जाता है, वो एक गधे के ऊपर बैठकर वो क्या करता है, वो जाता है। वो हम देखते हैं 22वां वचन पढ़ो। और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया।
वो अपनी गदही पर सवार ओके, होकर जा सो ये बालम क्या कर रहा था? बालम एक जगह में क्या कर रहा है? जा रहा है। परमेश्वर को पसंद नहीं कि वो जो जगह में जा रहा है। सो परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर क्या कर रहे हैं? उसका रास्ते को क्या कर रहे हैं? रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बालम क्या कर रहा है? गधे के ऊपर बैठकर क्या करता है? जाता है। पढ़ो 23वां वचन। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तो गदही मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या क्या होता है। मैं आगे का वचन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप जाकर पढ़ सकते हैं। सो स्वर्गदूत रास्ते में खड़ा है और कहता है कि मैं क्या करने वाला हूँ? मैं सही में स्वर्गदूत बालम को मारने वाला था, क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञा मानकर नहीं जा रहा है, वो गुस्सा दिला रहा है। पर वो गधा क्या कर रहा है? गधा को पता है आगे स्वर्गदूत है, बालम को पता नहीं है स्वर्गदूत है। सो ये क्या कर रहा है? गधा साइड में हटकर दूसरे रास्ते में जा रहा है। तो ये जो बालम को पता नहीं है कि स्वर्गदूत है और ये अलग जा रहा है, तो इसको गुस्सा कर ये गधे को मार रहा है। क्या कर रहा है? अरे तू क्या कर रहा है रास्ते को? तो वो क्या कर रहा है? मारता है। सो वो वापस जाता रहता है। स्वर्गदूत वापस वो रास्ते के सामने आ जाता है, ये वापस मार्ग से हट जाता है, ये वापस क्या करता है? मारता है। ये ऐसे ही और एक बार होता है, ऐसे 3 बार क्या होता है। और ये बालम जो होता है बहुत ही गुस्सा हो जाता है, बोलता है अरे मेरा गधा इतना टाइम से मैं कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है? सुन नहीं रहा है, क्योंकि वो गधा वो स्वर्गदूत को क्या कर रहा है? अच्छी तरह से देख पा रहा है। सो परमेश्वर ने क्या कर दिया? उस गधे के मुंह को क्या कर दिया? खोल दिया। और गधा अभी क्या करने लगेगा? बात करने लगेगा। देखो वचन, देखो क्या होता है। 28वां वचन में देखो क्या होता है। 28 उसी अध्याय का 22वां अध्याय 28। And the Lord opened the mouth. ओके, हिंदी में। तब यहोवा ने गदही का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया है कि तुमने मुझे 3 बार मारा? ओके, गधा अभी क्या कर रहा है? अपने मालिक से क्या कर रहा है? ये जब हम सोचेंगे सही में हंसी आ रहा है, राइट? क्योंकि एक गधा बात कर रहा है, वो हमारे लिए क्या है? वो बहुत ही क्या है? आश्चर्य बात है, अजीब सा बात है, क्योंकि हम नहीं जानते। पर एक्चुअली में सारे जानवर आपस में क्या करते हैं? बात करते हैं। इधर से ऊ बोलेगा तो सामने से उसको दूसरे कुत्ते को पता चल जाएगा कि हाँ कुछ तो हो गया, कोई तो इधर आ रहा है, उधर से भौंकने लगता है। ये जंगल में भी होता है, हर चीज का अलग अलग। तो जब वो इंसान के साथ बात करने लगेगा वो अजीब है, पर परमेश्वर से सब कुछ क्या है? समझ। तो यहाँ पर गधी क्या करता है? बोलता है अरे तूने मेरे को 3 बार क्यों मारा? वो बालक भी चौंकता है और उसके बाद देखो क्या बोलता है। हाँ, बिलाम ने गदही से कहा, यह कि तूने मुझे से नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। हाँ, ये इतना गुस्से में बोलता है तूने मेरे को टट्टा किया, तूने मेरा मजाक बनाया, तू मेरा एक गधा है, और गधा मतलब सबसे नीच गधा है, और मेरे पास तलवार होता तो मैं तेरे को क्या कर देता? एक मालिक से वो अपना गधे को बोल रहा है। देखो फिर आगे क्या होता है। गदही ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला नहीं। हाँ, वो बोला नहीं, तो वो बोल रहा है कितने प्यार से अच्छे तरह से बोल रहा है, मैं इतने टाइम तुम्हारा आज्ञा में मैंने अभी तक कभी किया है क्या? तो वो बोलता है, क्या बोलता है वो? अभी कभी नहीं, तुमने ऐसे कभी नहीं किया। फिर उसके बाद क्या होता है? परमेश्वर क्या करता है? बालम के आंखों को क्या कर देता है? खोलता है, और उसे स्वर्गदूत भी क्या होता है? दिखाई देता है। फिर स्वर्गदूत बात करते बोलते हैं तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, वो क्या है? गलत है। और हम 33वां वचन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। और यह गदही मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वो मेरे सामने से हट न जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु मुझको जीवित छोड़ देता। हाँ, ये स्वर्गदूत क्या कह रहा है? वो 3 बार साइड से हट गई, मेरे पास आने से साइड से हट गई। अगर वो आती होती तो मैं क्या कर देता? अभी तक तुझे मार भी देता और वो गधा जिंदा रहता। सो वो गधे ने 3 बार हटकर क्या किया? उसका जान को क्या कर दिया? बचा दिया। और तब तक उसको पता नहीं, पर वो उसको लग रहा है कि ये गलत कर रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा नहीं था क्या है स्वर्गदूत। पर जब स्वर्गदूत दिखने लगा तभी उसको क्या हो रहा है? ये सब पता चल रहा है। सो परमेश्वर इस गधे को रखकर उसका जीवन भी बचाया, और परमेश्वर बड़े कामों को भी क्या कर रहे हैं? उधर करते। सो यहाँ पर हम देखते हैं
परमेश्वर डोंकी को लेकर भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। नंबर्स चैप्टर 22 वर्स हम जब पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा पता चलेगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा भी हम सीख रहे हैं ना, ये छोटा सा ब्लैक बोर्ड भी क्या होगा कम पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में सब कुछ को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइबल बहुत बार कहता है अगर आप नहीं बोलोगे तो परमेश्वर पत्थरों को भी क्या करेंगे, बोलने के लिए रखेंगे। ऐसे बहुत सारा चीजों को परमेश्वर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पूरे बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर बहुत सारे जानवरों को, बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं, परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। आज हमारा सीखने का एक ये होना चाहिए कि परमेश्वर इन सभी बातों को और सभी लोगों को, सभी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके अंदर जान भी नहीं है, तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकते हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ या नहीं? आपके हाँ में ही दम नहीं है, क्योंकि आप इस्तेमाल होना नहीं चाहते हो, राइट? आप इस्तेमाल नहीं होना चाहते हो, हमें इस्तेमाल होना है, यस? इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इस्तेमाल होना है तो हमें अपने आप को क्या करना है, हमें अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख क्या करना है, इस गधे जैसे, इस कौवे जैसे, इस जानवर जैसे, जो कुछ परमेश्वर की सृष्टि क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करते हैं, मानते। दुश्मन मानते, जो क्या शैतान है, परमेश्वर वो भी क्या करता है, हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम कितना मानना चाहिए। हालेलुया। याद रखो कि हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए चाहते हैं, पर हमें क्या करना है, हमें अपने आप को समर्पित करके, अपने आप को नम्र रीति से क्या करना है, परमेश्वर के हाथों पर उस मिट्टी के समान रखना है कि परमेश्वर हमें क्या करे, हमें शेप करे, मोल्ड करे और हमें एक ऐसा एक वस्त्र, एक ऐसा हमें एक वेसल बना सके, एक मटका बना सके, ताकि हम परमेश्वर को महिमा देने वाले क्या करें, बन सके। हालेलुया। परमेश्वर हम सारे जनों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुम कितना भी कमजोर होने दो, कितना भी निर्बुद्धिमान होने दो, तुच्छ होने दो, नीचे वाले होने दो, पढ़े लिखे नहीं होने वाले दो, क्वालिटी नहीं होने दो, टैलेंट नहीं होने दो, गरीब होने दो, काम पर भी रहने वाले होने दो, कोई भी कलर, कोई भी हाइट, वेट, सब चलेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम कितना परमेश्वर को प्रेम कर कर क्या करे, इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को क्या करते हो, समय देते हो, अवेलेबल रखते हो। जो कोई परमेश्वर के लिए अवेलेबल होगा, परमेश्वर उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज करेंगे। हालेलुया। तो याद रखो कि परमेश्वर किसी चीज को भी इस्तेमाल सकते हैं और सब चीज को भी परमेश्वर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। सो हम शायद ये अध्याय को हमने क्या कर दिया है, फर्स्ट चैप्टर को हमने फिनिश किया है बस, और अभी सीखने के लिए अभी और बहुत कुछ है हमारे पास। हालेलुया। जब तक परमेश्वर अगर नहीं आते तो हम इन बातों को क्या करेंगे, हम सीखेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर हमारे पिता, इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, आपने आपके वचनों से आपने हमें सिखाया। परमेश्वर, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है। परमेश्वर, आपसे असंभव कुछ नहीं है। परमेश्वर खुदा, आपका वचन कितना बहुमूल्य, कितना कीमती है परमेश्वर, जो हमें सिखाते हैं। परमेश्वर, इन अद्भुत गहराई बातों को भी परमेश्वर आप हमें सिखाते हैं। आपके वचनों पर आपने लिख कर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप सही में परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। परमेश्वर, आपसे सब कुछ संभव है। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर, आप गधे, मच्छी और साधारण से पशु पक्षियों को और सारे चीजों को इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर परमेश्वर, आप हमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई, हर एक बहनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। परमेश्वर, हर एक को आप मदद करें, हर एक को आपके कामों में, आपके सेवकाई में आप इस्तेमाल करें।
परमेश्वर हम जितना दिन इस संसार में जिए, परमेश्वर हम इस संसार के लिए ही नहीं, केवल परमेश्वर हम आपके राज्य के लिए भी जी सके, आपके लिए दौड़ सके, ऐसे आप हमें बनाइए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आप हमें, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को इस्तेमाल करें परमेश्वर, ताकि हम हमारे चिंचपड़ा में, हमारे शहर में, हमारे देश में हम एक बड़े कामों को कर सके परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हम आपको आपके हाथों पर सौंपते हैं परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को आशीष करे, जो कोई दुख से, तकलीफ से, कष्ट से आया है परमेश्वर, खुशी, आनंद और भरपूरी से आप उन्हें आशीष करना परमेश्वर। जो कोई अभी तक आए नहीं है परमेश्वर, जो बीमार है उन्हें भी आप आशीष करें परमेश्वर। हमारे परिवार वाले जो कोई घर में है उन्हें भी आप मदद करें परमेश्वर खुदा, उन्हें भी आशीष करें। हर एक जन सच्चाई को जानकर आपको जान सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक जनों को, हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने आपके वचनों से आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे।